बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हम जो है वो सेकेंड ईयर को देख रहे थे और सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में हम जो है वो 18 चैप्टर पे डिस्कस कर रहे थे। आज हम जो है वो फर्स्ट ईयर को डील करने जा रहे हैं। अब हमारी जो है वो कुछ वीडियोस फर्स्ट ईयर पे आएंगी और फर्स्ट ईयर में जो हम चैप्टर हिट करने जा रहे हैं वो है 11वां चैप्टर फर्स्ट ईयर का, बायो एनर्जेटिक्स के नाम से। तो बेटा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो अपने फेलोज के साथ इनको शेयर करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये लोगों का भला है। ठीक है, अगर आप किसी का कर सकते हैं, हम भी यहाँ पर आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आपके एंड पे जो है वो दूसरों को बताना है, ताकि जो लोग नहीं हिट कर पा रहे फिज़िकल क्लासेस को और इफेक्टिव मॉड को, तो वो यहाँ पर आकर हमें मीट करें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी कन्वर्सेशन होगी आज बायो एनर्जेटिक्स पे। तो देखना है आपने, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है जी, बायो एनर्जेटिक्स। तो व्हाट इज बायो एनर्जेटिक्स? जब आप बात करते हैं ना तो ये दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है, बायो एंड एनर्जेटिक्स। ठीक है जी, व्हाट इज मेंट बाय बायो, व्हाट इज मेंट बाय बायो एंड व्हाट इज मेंट बाय एनर्जेटिक्स। ठीक है जी, बायो मीन लाइफ, बायो मीन लाइफ, एनर्जेटिक मीन एनर्जी रिलेशनशिप, एंड एनर्जी कन्वर्जेंस। तो बेटा बायो एनर्जेटिक्स बेसिकली बायो की एक ब्रांच है। इट इज व्हाट? इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है जी। आप इसमें देखते क्या हैं, आप पढ़ते क्या हैं? आप इसमें पढ़ते हैं क्या जी? एनर्जी कन्वर्जेंस एंड एनर्जी रिलेशनशिप। मैं बताता हूं व्हाट इज मेंट बाय कन्वर्जन एंड व्हाट इज मेंट बाय रिलेशन। देखना आपने, और शर्त ये है कि ये एनर्जी कन्वर्जेंस और एनर्जी रिलेशनशिप्स हों लाइफ के अंदर, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो हम इसे कहेंगे फिर ये है जी बायो एनर्जेटिक्स। अब आते हैं अपनी बात पर फॉरवर्डली। व्हाट इज मेंट बाय एनर्जी कन्वर्जेंस? तो आपको पता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है कि सूरज, सन जो है, ये अल्टीमेट सोर्स है सारी एनर्जी का। सन सोर्स है इस प्लेनेट के ऊपर, जितनी एनर्जी है वो सारी सन से आ रही है। ठीक है जी, सन से एनर्जी आती है। लें जी, ये एनर्जी आ रही है सन से। बेटा सन से जो एनर्जी आती है ना, उसको ट्रैप करते हैं कौन जी? प्लांट्स और दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन डू फोटोसिंथेसिस, उसको ट्रैप करेंगे। ये एनर्जी है बेटा सोलर एनर्जी। ठीक है जी। प्लांट्स क्या करेंगे? प्लांट्स क्या करेंगे? प्लांट्स इस सोलर एनर्जी को, प्लांट्स इस सोलर एनर्जी को चेंज कर देंगे किसमें? इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में। प्लांट्स क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं सोलर एनर्जी को। ठीक हो गया जी। व्हाट इज मेंट बाय केमिकल एनर्जी? प्लांट्स के ऊपर आप चेक करें, फ्रूट लगते हैं भाई, और फ्रूट हम खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। फ्रूट के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो केमिकल एनर्जी है। और फ्रूट बना किस तरह से? प्लांट धूप में खड़ा रहा है तो फिर जाकर फ्रूट बना है। ठीक है जी। तो सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो गई है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी मौजूद है कहां पर? फ्रूट के अंदर, जो ग्लूकोज की फॉर्म में है। जो किस फॉर्म में है? लें जी, ये है यहां पर ग्लूकोज। ठीक है जी। तो ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज एक केमिकल है और केमिकल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। मेरी बात समझ आ गई है? तो अब चेक करें, अब चेक करें कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो दैट इज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। आप केमिकल, आप ग्लूकोज इनटेक करते हैं और उस एनर्जी से आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी के काम करते हैं। तो वो केमिकल एनर्जी अब कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, आप उससे काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ गई है? और हमारी बॉडी में स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये थी हमारे पास कन्वर्जन ऑफ
ऑफ एनर्जी। ये थी हमारे पास कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया जी। अब हम फॉरवर्डली मूव करते हैं। तो जब आप बायो एनर्जेटिक्स को पढ़ रहे होते हैं ना बेटा, तो याद रखना है आपने, बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास, 2 रिएक्शंस, हम उनकी बात करते हैं, लेकिन उनको पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स का पता होना बड़ा ज़रूरी है। कौन सी टर्म्स हैं जी? उसमें मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि रिएक्शन जो हैं, रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले रिएक्शन, उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? The chemical reactions occurring in the living body, that is called metabolism। ठीक है जी। अब मेटाबॉलिज्म की जब आप बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ लिविंग बॉडी, ठीक है जी। तो ये क्या है जी? मेटाबॉलिज्म। बेटा मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है। मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है, ठीक है जी। मेटाबॉलिज्म हमारे पास कितनी तरह का होता है? 2 तरह का। तो आपने देखना है मेटाबॉलिज्म हमारे पास 2 तरह का होगा। ले जी, एक मेटाबॉलिज्म की टाइप है, उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। वो क्या है जी? एनाबॉलिज्म। और दूसरा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, ठीक है जी। ये केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। फर्क चेक करना है आपने दोनों में, आपको नजर आएगा। एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल। दे कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल। क्लियर है जी। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और बनाते हैं लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है जी। अब अगर आप कैटाबॉलिज्म की बात कर लें, यहां पर क्या होता है? अ लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। कैटाबॉलिज्म में जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा, लार्ज मॉलिक्यूल वो टूटेगा बेटा किसमें? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है जी। याद रखना है आपने, याद रखना है आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। सेकेंडली, इन रिएक्शंस के बारे में, एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन एनर्जी जज़ब करता है, ठीक है जी। ये क्या करता है? यूज एनर्जी, यूज एनर्जी। भाई ये कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या करते हैं? रिलीज एनर्जी। ये क्या करते हैं? रिलीज एनर्जी। आए एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। देखना आपने इसकी एग्जाम्पल, ठीक है जी। यहां पर क्या होगा? यहां पर एग्जाम्पल होगी हमारे पास फोटो सेंथेसिस। मैं बताता हूं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। आते हैं अपनी बात की तरफ। और यहां पर आप एग्जाम्पल ले लें, क्या जी? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। तो ये हमने ना थोड़ा सा डिफरेंस चेक किया एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में, जो कि हमारे पास क्या है? हमारी बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस। क्लियर हो गया जी। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अपने रियल टॉपिक की तरफ आने से पहले, जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्या जी? डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। हम ये वर्ड यूज करते हैं केमिस्ट्री में, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये है हमारे पास रिडक्शन, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है? रिडक्शन। और ये हम ले लेते हैं ऑक्सीडेशन को, ये हम ले लेंगे ऑक्सीडेशन को। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में फर्क, बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिएगा। तो रिडक्शन क्या है? इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन का हासिल करना, गेन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन का गेन करना या हाइड्रोजन का गेन करना, ये क्या होगा? रिडक्शन, ठीक है जी। आए इधर ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और
हाइड्रोजन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। ठीक है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, यहां पर रिडक्शन क्या होता है? लूज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, और ये क्या है जी? गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर जी? तो ये बात भूलनी नहीं है बेटा, अगर हाइड्रोजन ली जा रही है दैट इज रिडक्शन, अगर हाइड्रोजन निकाली जा रही है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया जी? आते हैं अपनी बात की तरफ। इस चैप्टर में हम यानी 11वें चैप्टर में हम बायो एनर्जेटिक्स में हम दो रिएक्शंस को देखेंगे। उसमें पहला रिएक्शन हमारे पास होगा कौन सा जी? फोटो सिंथेसिस। पहला रिएक्शन कौन सा होगा? फोटोसिंथेसिस। पहला रिएक्शन होगा फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस की जब आप बात करते हैं तो आपने देखना है कि ये दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है जी। फोटोसिंथेसिस कितने लफ्जों से मिलकर बना है? दो लफ्जों से। क्लियर जी? उसमें पहला कौन सा है? फोटो, दूसरा सिंथेसिस। तो बेटा इसको आपने ऐसे नहीं समझना कि फोटो की सिंथेसिस यानी लाइट की सिंथेसिस, नहीं, आपने क्या कहना है? सिंथेसिस विद लाइट, विद द हेल्प ऑफ लाइट, सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट। क्लियर हो गया जी? फोटोसिंथेसिस क्या है? बेसिकली किसी चीज की तैयारी किसके साथ? लाइट के साथ। क्लियर हो गया जी? तो सिंथेसिस ऑफ व्हाट? ऑफ ग्लूकोज विद लाइट। ठीक है जी? लाइट की मदद से आपने क्या तैयार किया? आपने क्या तैयार किया? ग्लूकोज को। तो ये हम देखेंगे की। तो फोटोसिंथेसिस में बेटा होता क्या? अब इसको आपने देखना है जी। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट बनाने लगा हूं, CO2 प्लस H2O। ठीक है जी? एरोहेड, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 प्लस साथ क्या बनता है? O2। सही है जी? तो ये हमारे पास ना एक जर्नल इक्वेशन है, हम इस पे पहले बात कर लें, फिर हम स्पेसिफाई करेंगे आगे डिटेल में पढ़ते हुए। तो देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है जी? क्या हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में हाइड्रोजन आ रही है। CO2 ने गेन किसको किया है? हाइड्रोजन को। और बेटा आपको मैंने अभी बताया गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो ये क्या हो गई है? ये हो गई है रिडक्शन। हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो गई। यहां पर चेक करें जरा, लें जी, यहां पर वाटर ने हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, लॉस कर दिए। और हाइड्रोजन का लॉस क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है जी? ऑक्सीडेशन। तो ये बेसिकली रिएक्शन किसका हम देख रहे हैं? फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लाइट की मदद से होता है। ठीक है जी? लाइट की मदद से होता है। और इसमें जो है वो कौन हिस्सा लेते हैं और किसकी मदद से जो है वो, किसके ऊपर ये रिएक्शन होता है? क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। तो आप यहां पर क्लोरोप्लास्ट को भी ऐड करेंगे। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो बेसिक पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से लाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया गया, किसमें? ग्लूकोज में। और वाटर को ऑक्सीडाइज कर दिया गया, किसमें? ऑक्सीजन में। क्लियर हो गया? तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। याद रखना है आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है आपने कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को कंपाइल करके और दोनों को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको रिडॉक्स रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। फिर अगली बात,
बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के हम ना इसको देख लेते हैं डेफिनेशन को। तो फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच CO2 इज रिड्यूस्ड into what? Into glucose। क्लियर हो गया जी। देन नेक्स्ट, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2O, ऑक्सीडाइज्ड इनटू व्हाट? इनटू ऑक्सीजन। ठीक है जी। यानी ये जो हमारे पास होगी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया और रिड्यूस कर दिया, और जो वाटर है उसको हमने ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है जी। और ये जो रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है, ये लाइट की मदद से होता है, विद लाइट। ठीक है। ऑन क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। ठीक है जी। और बेहतर ये है कि आप जो है वो इसको क्लोरोफिल कह लें या एक ही बात है। ठीक। तो अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर क्या होता है जी, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है। अब मैं बताता हूँ इस ऑक्सीजन का जो है वो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर आप यहां पर देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं बेटा, जो एनर्जी स्टोर होती है ना, वो एनर्जी बॉन्ड्स के अंदर होती है। एनर्जी किन में स्टोर होती है? एनर्जी बॉन्ड्स के अंदर। और एनर्जी बॉन्ड्स भला कौन से होते हैं? एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं CH बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर होगी, याद रखना है आपने। और यहां पर आप देख लें कि कार्बन, ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बनाए जा रहे हैं। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एनर्जी बॉन्ड। ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो असल में बेसिकली कहां पर हो रही है? वो CH बॉन्ड्स के अंदर हो रही है, जो कि क्या है? जो कि एनर्जी बॉन्ड्स हैं। क्लियर हो गया जी। तो ये हमारे पास ना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव था किसका जी? फोटोसिंथेसिस का। अगर आप इसको कंपेयर कर लें, हम इसको कंपैरिजन में ले जाते हैं किसके साथ? हम इसको कंपेयर करते हैं भाई, लें जी, हम इसको कंपैरिजन में लेके जाते हैं रेस्पिरेशन के साथ। ठीक है जी। रेस्पिरेशन, बेटा रेस्पिरेशन की टर्म्स ना दो जगहों पे इस्तेमाल होती है, याद रखना है। रेस्पिरेशन एक होती है सांस लेना, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, या इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम कहते हैं, सांस लेना, जिसे आप ब्रीथिंग भी कहते हैं, आप वेंटिलेशन भी कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई है? तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। हम यहां पर जो देखेंगे वो इंटरनल रेस्पिरेशन होगी। व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन? ये सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहलाती है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। आप करते हैं, आप क्या करते हैं, आपने खाना खा लिया, आपने एक एप्पल जो है वो तोड़ा और आपने वो खा लिया। बेसिकली एप्पल के अंदर एनर्जी प्लांट ने स्टोर की थी, प्लांट ने बनाई थी फोटोसिंथेसिस के जरिए से, प्लांट ने बनाई थी फोटोसिंथेसिस के जरिए से, और स्टोर कर दी किसके अंदर? एप्पल के अंदर। ठीक है जी, ग्लूकोज की फॉर्म में। आपने वो एप्पल तोड़ा और एप्पल खा लिया। अब आपकी बॉडी में जाकर वो टूटता है, ब्रेक डाउन होती है, उसकी डाइजेशन होती है, देन ग्लूकोज डिफ्यूज करता है ब्लड के अंदर। ठीक है जी। और ब्लड उसको हर सेल तक लेके जाता है, क्योंकि हर सेल की खुराक ग्लूकोज है, हर सेल को डोज दी जाती है ग्लूकोज की। सेल के अंदर जाके फिर ग्लूकोज टूटता है और वो ग्लूकोज सेल को एनर्जी देता है। सेल के अंदर ग्लूकोज का टूटना, दैट इज रेस्पिरेशन, और दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, और दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। मेरी बात समझ आ गई है? तो फिर हम यहां पे थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी करते हैं कि ये क्या है जी? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर हो गया जी? देखिएगा इसकी इक्वेशन को आप समझे।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है जी, C6H12O6। और भाई ये याद रखना है, ग्लूकोज टूटती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन हथौड़ी है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगी। तो ये ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है जी। तो ग्लूकोज जब टूटती है तो उससे बनता क्या है, उससे बनता क्या है, उससे बनता है हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर हो गया जी। तो बेटा याद रखें आप, एक बड़ा मॉलिक्यूल जब टूट कर छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है, दैट इज कैटाबॉलिज्म। दैट इज व्हाट, दैट इज कैटाबॉलिज्म। हम मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स देख के आए ना, तो बड़ा टूट के छोटे बनाता है तो वो क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म, ठीक है जी। ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। अब यहां पर मैंने आपको बताया था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको बताया था एनर्जी स्टोर होती है इन CH बॉन्ड्स, और यहां पर आप चेक कर लें कि CH बॉन्ड्स तोड़ दिए गए हैं, तो डेफिनेटली यहां से क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि CH बॉन्ड्स टूट चुके हैं, CH बॉन्ड टूट चुके हैं, और CH बॉन्ड्स के अंदर ही एनर्जी स्टोर थी, तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ये एक एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी सेल यूज करते हैं अपने रोजमर्रा कामों के लिए। क्लियर हो गया जी। अब जब आप बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो याद रखना आप यहां पर क्या रिलीज हो रहा है, यहां पर भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर रिलीज क्या होता है, ये चेक करें, गैस कौन सी रिलीज होती है, गैस कौन सी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये ऐसा रिएक्शन है जो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। ये चेक करें, ऑक्सीजन इसने इस्तेमाल की है, यूज ऑक्सीजन, यूज O2 एंड रिलीज व्हाट, रिलीज CO2। भाई रिलीज क्या करेगा, CO2। मेरी बात समझ आ गई है। याद रखना है आपने, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन तब होगा जब लाइट होगी। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन तब होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट मस्ट है, ठीक है जी। ये होगा कब, फोटोसिंथेसिस कब होगी, डे टाइम में, इन डे टाइम, ठीक है जी। ये कब होगी, डे टाइम में, फोटोसिंथेसिस कब होगा, डे टाइम में। लेकिन रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन में तो आपको पता है कि एनर्जी सेल को चाहिए और 24 घंटे चाहिए, उसके बगैर सेल जिंदा नहीं रह सकता। तो डेफिनेटली फिर रेस्पिरेशन कब होगी, डे को भी होगी, नाइट को भी होगी, ठीक है जी। रेस्पिरेशन कब होगी, डे प्लस नाइट, डे एंड नाइट, ठीक है जी। ये डे को भी होगी और नाइट को भी होगी। रेस्पिरेशन को हम देख रहे थे कि ये किस तरह से कौन कौन सी गैसेस जो है वो यूज करता है। भाई याद रखना है आपने, ये भी कुछ गैसों को डील कर रहा है, ये भी कुछ गैसों को डील कर रहा है प्लांट के अंदर। हम प्लांट को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे गैसों का एक्सचेंज किस तरह से होता है, गैसों का एक्सचेंज है। तो आप पहले तो देख लें, यहाँ पे ना आपने फोकस करना है। फोटोसिंथेसिस क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। ये क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन। ये कब चल रहा है, दिन को भी रात को भी। ये सिर्फ दिन को रिलीज होनी है ऑक्सीजन, दिन को रिलीज होनी है ऑक्सीजन। आप डे टाइम को पहले समझ लें, डे टाइम को, रात को समझना तो बहुत सिंपल है, ठीक है जी। डे टाइम को आप जरा देखें, दिन के वक्त दोनों रिएक्शन चल रहे हैं, ये भी ये भी। ये रिलीज करता है क्या, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर ली जाती है। लेकिन चूंकि फोटोसिंथेसिस की स्पीड बहुत तेज होती है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बनती है, तो जितनी प्लांट को चाहिए प्लांट पहले उतनी रखेगा, बाकी रिलीज कर देगा, बाकी बॉडी से रिलीज कर देगा। तो डे टाइम में फिर क्या होता है कि जो प्लांट बॉडी है वो रिलीज करती है, रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। अब दिन के वक्त प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रिएक्टेंट है। दिन के वक्त चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट खुद भी बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बनाता है वो खुद ही इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन प्लांट को चाहिए ज्यादा क्योंकि फोटोसिंथेसिस की स्पीड है ज्यादा। तो दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड, पहली कार्बन डाइऑक्साइड की कंजप्शन ये पूरी करता है,
ठीक है जी, रेस्पिरेशन। लेकिन फिर भी ज़्यादा चाहिए होती है तो वो ली जाती है कहाँ से, बाहर से। तो हम कह सकते हैं डे टाइम में क्या होगा, एब्जॉर्ब फ्रॉम या टेक फ्रॉम सराउंडिंग, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ली जाती है बाहर से, CO2 टेक फ्रॉम ठीक है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब नाइट की बात कर लें आप, नाइट की, नाइट टाइम में आपको पता है फोटोसिंथेसिस तो चलनी कोई नहीं, तो ये तो आप पोर्शन ही डिलीट कर दें। नाइट टाइम को चलना क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बनना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है, ठीक है जी। बनना क्या है, डेफिनेटली आप चेक कर लें, CO2 बन रही है, ठीक है जी। रिलीज CO2, क्योंकि नाइट टाइम में चल ये रिएक्शन रहे, बनेगी, CO2 रिलीज कर दी जाएगी। चाहिए क्या, ऑक्सीजन। तो प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन को, एब्जॉर्ब O2। रात के वक्त ये क्या करते हैं, पुराने ज़माने में कहा जाता था कि रात के वक्त जो है वो दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दरख्त और डेथ कॉज करते हैं वहाँ पे ना। तो कहा जाता है चड़ेलें रहती हैं वहाँ, असल में चड़ेलें वहाँ नहीं थी रहती, वहाँ नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती थी, प्लांट सक करता था ऑक्सीजन। तो ह्यूमन या इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ डेथ कॉज होती थी, कोई चुड़ैल वहाँ नहीं रहा करती थी। तो ये हमारे पास था डे और नाइट टाइम में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कंपनसेशन पॉइंट को फॉरवर्ड ऑनवर्ड वीडियोस में। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।